नमस्कार। आज बात उस ऐतिहासिक परियोजना की जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के लाखों किसान और करोड़ों लोग करीब 17 वर्षों से कर रहे थे। महाकौशल से विंध्य और बुंदेलखंड तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। कटनी जिले के स्लिमनाबाद में बन रही देश की सबसे बड़ी जल सुरंग लगभग तैयार हो चुकी है। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि हजारों किसानों के लिए नई उम्मीद, लाखों हेक्टेयर जमीन के लिए जीवन और मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में से एक मानी जा रही कटनी जिले के स्लिमनाबाद में करीब 11.95 किलोमीटर लंबी और 10.14 मीटर व्यास वाली इस विशाल जल सुरंग का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी एनवीडीए के अधिकारियों के साथ परियोजना का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इसके बाद सीएम मजदूरों के सम्मान समारोह और संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही संदीपनी विद्यालय का भी लोकार्पण किया। इस परियोजना के शुरू होने के बाद पहली बार बरगी बांध का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों तक पहुंचेगा। सरकार का दावा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना से करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। शुरुआती चरण में ही लगभग 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, जिन्हें अब बारिश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस परियोजना की कहानी जितनी बड़ी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी रही। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। उस समय इसकी लागत काफी कम आंकी गई थी, लेकिन लगातार तकनीकी चुनौतियों और निर्माण में आई कठिनाइयों के कारण लागत बढ़कर लगभग 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सुरंग की खुदाई के दौरान इंजीनियरों को संगमरमर, चूना पत्थर, मिट्टी और विशाल बोल्डरों की परतों का सामना करना पड़ा। खुदाई में इस्तेमाल होने वाले महंगे कटर बार टूटते रहे और केवल इन्हीं कटरों पर करीब 67 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। परियोजना के दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब लगा कि यह सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। वर्ष 2013 में सुरंग के भीतर मीथेन गैस निकलने लगी, जिसके कारण करीब 4 महीने तक पूरा निर्माण कार्य बंद रखना पड़ा। इसके बाद वर्ष 2016 में अमेरिका से मंगाई गई अत्याधुनिक रॉबिन्स टनल बोरिंग मशीन भी खराब हो गई। मशीन के खराब होने से काम रुक गया, जिसके बाद जर्मनी से नई मशीन मंगाई गई और फिर निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सका। इतना ही नहीं, निर्माण के दौरान भूजल का स्तर अनुमान से कहीं ज्यादा निकला। सुरंग के भीतर हर मिनट 18 से 20 हजार लीटर पानी का रिसाव होने लगा। शुरुआत में छोटे छोटे पंप लगाए गए, लेकिन बाद में 4000 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले पंप लगाने पड़े। सिर्फ सुरंग से पानी निकालने यानी डीवाटरिंग पर ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। यह इस परियोजना की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों में से एक रही। दरअसल नर्मदा के पानी को विंध्य और सोन बेसिन तक पहुंचाने का सपना नया नहीं है। इसकी नींव आज से करीब 40 साल पहले यानी सन 1980 के दशक में रखी गई थी। अब जब बरगी बांध का निर्माण हो रहा था, उस समय योजना थी कि नर्मदा का अतिरिक्त पानी विंध्य और बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जाए, लेकिन बीच में विंध्य पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी बाधा बन गई। पहले नहर बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन तकनीकी रूप से यह संभव नहीं था। आखिरकार सुरंग निर्माण का फैसला लिया गया और वर्षों की मेहनत के बाद यह सपना अब साकार होने जा रहा है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नर्मदा का पानी किसी मोटर या पंप की मदद से नहीं बल्कि प्राकृतिक ढलान यानी ग्रेविटी फ्लो के जरिए आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि बिजली की खपत बेहद कम होगी, संचालन लागत घटेगी और लंबे समय तक यह परियोजना किफायती तरीके से संचालित की जा सकेगी। यही वजह है कि इस देश की सबसे आधुनिक जल परियोजनाओं में भी गिना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। किसी भी संभावित विरोध या व्यवधान को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल को उनके घर से हिरासत में ले लिया। उनके साथ जिले के कई अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एहतियातन हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी तरह शुरू हो जाती है तो मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विंध्य और बुंदेलखंड जैसे लंबे समय से पानी की कमी झेल रहे क्षेत्रों को स्थायी सिंचाई का नया स्रोत मिलेगा। हजारों किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है और प्रदेश के जल प्रबंधन की दिशा में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकती है।